दुपट्टा लगा के यहाँ बैठी हुई है, हमें घर से इतनी आजादी नहीं है। सरकार बनाई है तो सरकार तोड़नी भी आती है, सब सिस्टम होता है। नपुंसक सरकार बैठी हुई है और समस्या का समाधान कर दो, हम घर चले जाएंगे अपने आप। को लेकर धरना चल रहा था, लेकिन बीते कुछ दिनों से हर गली हर चौराहे पर अभ्यर्थियों का डेरा बसा हुआ है और कोई भी इन अभ्यर्थियों की सुनने वाला नहीं है। इस वक्त आप देखिए महेश नगर के जेडीए पार्क में चारों ओर किस तरीके से जमवट लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग अनशन पर भी बैठे थे। क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि आज आप लोगों का अनशन भी तोड़वाने की कोशिश की है, पर हमने अनशन तोड़ा नहीं है अभी तक। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमें पूरा क्लियर डिसीजन नहीं मिल जाता, हम नहीं तोड़ेंगे ना। हमारा यहाँ से हमारा धरना उठेगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? हम 2 बहनें अभी भी बैठी है जिन्होंने अनशन तोड़ा नहीं है। 2 भाइयों ने सिर्फ नारियल पानी पिया है। अच्छा, नारियल पानी पिया है। देखिए, कोशिश की गई थी प्रशासन द्वारा अनशन तोड़वाने की, लेकिन अभी भी अनशन है वो नहीं टूटा है। कल भी हमने आपसे बातचीत की थी तो और उस हिसाब से आज जो स्थिति है उसमें धरना वो है उठवाने की कोशिश की जा रही है। धरना प्रयास सरकार ने अपने नुमाइंदे भेजे हैं, उन नुमाइंदों ने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन हम सरकार को फिर से चेताना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं कि हमारी बात को पूर्ण रूप से मान ले, कि जो हम मांग रख रहे हैं उसके ऊपर अनुकूल हो और उन मांगों पर पूर्णतः तय हो और उन बातों को रखे और माने। इससे पहले कभी 2 एग्जाम एक साथ हुए थे क्या? नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार को एग्जाम करवाना नहीं आता, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। जो एग्जाम पहले होता था, जो एग्जाम फर्स्ट ग्रेड का अक्टूबर में होता था, वो एग्जाम अब क्यों हो रहा है? सरकार को यही नहीं मालूम कि एग्जाम कब करवाना है। एनडीए का फिक्स रहता है कि वो नेट का एग्जाम जून में ही करवाएं। मैम बहुत अच्छी बात बोली, आपको खुद को पता है कि आप अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन आपको भी पता है। लेकिन सरकार जो एग्जाम करवाई उसको नहीं मालूम। तो सरकार की ने आरपीएससी बॉडी बैठा रखी है एग्जाम करवाने के लिए, उसको ये नहीं मालूम कि एग्जाम कैसे करवाते हैं। तो सरकार को ये पता होना चाहिए एग्जाम कैसे करवाना चाहिए, ताकि सभी एग्जाम एस्पिरेंट, सभी अभ्यर्थी एग्जाम दे पाएं। देखिए, हमारे आसपास देखिए यहाँ पर जो बहनें हैं वो बैठी हुई हैं और कुछ तो आमरण अनशन पे भी और कुछ तो जो है दुपट्टा लगाकर बैठना पड़ रहा है। फिर भी ये सरकार है वो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि बच्चियां जो हैं वो घर से आई हैं, वो नहीं बताना चाहती कि वो 2 एग्जाम क्लैश होने के चक्कर में उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये बहन काफी भावुक भी हुई थी। क्या कुछ कहोगे आप कि 2 एग्जाम एक साथ हो रहे हैं और धरना भी जो है वो जारी नहीं रखने दिया जा रहा है? मैम 2 एग्जाम्स एक साथ हो रहे हैं, एक ही एग्जाम में हम अपीयर हो पाएंगे। हम गर्ल्स को आप देख पा रही है, हम दुपट्टा लगा के यहाँ बैठी हुई है, हमें घर से इतनी आजादी नहीं है, फिर भी हम हमारे हक के लिए लड़ना चाहती है। भले ही दुपट्टा लगा के हमें आना पड़ रहा है, फिर भी हम लोग आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए। कोई भीख तो हम मांग नहीं रहे, हम हमारा अवसर ही तो मांग रहे। हम ये हमसे ये क्यों बोला जा रहा है कि आप फर्स्ट ग्रेड का दे लो और नेट का छोड़ दो, या नेट का दे लो और फर्स्ट ग्रेड का छोड़ दो, जिसकी तैयारी अच्छी है वो दे लो और दूसरा छोड़ दो। क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? सवाल कॉम्प्रोमाइज हम क्यों करें? हमें अगर सरकार ही कॉम्प्रोमाइज करवाना चाह रही है, हम व्याख्याता की तैयारी करते हैं। हमने सुना है आज तक कि स्कूलों में जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य हैं, और उन बच्चों का भविष्य बनाने वाले, ये व्याख्याता की तैयारी करने वाले, टीचर की तैयारी करने वाले, हम एस्पिरेंट ही तो आगे जाके टीचर्स बनेंगे, हम लोग ही उन बच्चों का भविष्य बनाएंगे। हमें ही कॉम्प्रोमाइज करना सिखाया जा रहा है, तो हम आगे भविष्य की जो आगे की युवा पीढ़ी, हम उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना ही सिखाएंगे, तो वो देश का भविष्य बनेंगे कैसे? हमें ये बता दो। फिर तो देश का भविष्य अंधकार में है। ये सरकार सुन ले। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं कि ये सरकार सुन ले, बच्चों को ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि दिन 8 से 9 हो चुके हैं और सरकार के कानों में जूं भी नहीं रेंग रही है। यहाँ पे एक नहीं जाने कितने बच्चे और बच्चियां यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहोगे आप, क्योंकि एक तरीके से एक एक करके दिन पास आ रहे हैं? मैम मैं अपीयरिंग की स्टूडेंट हूँ। जब हमें फॉर्म भरने का मौका दिया है तो हमें एग्ज़ाम देने का भी मौका दिया जाए। जब अपीयरिंग स्टूडेंट्स का रद्द ही हो जाएगा रिजल्ट से पहले पेपर देना, तो हमारा फ़ायदा क्या है फॉर्म भरने का? हमें उम्मीद ही क्यों दी गई? जब वो बोल रहे हैं हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे, तो 2 महीने आगे पेपर आगे हो जाएगा, तब कौन सा किसी स्टूडेंट का बुरा हो जाएगा? तब सबका फायदा ही है। चाहकर भी कुछ नहीं करना चाहते। यस सर, यस। और मतलब सरकार बैठी हुई है मैडम, एक नपुंसक सरकार बैठी हुई है, और सरकार सभी पूरे प्रदेश को चला रही है, जिसको प्रदेश चलाना नहीं आता। और इस नहीं चलाने की वजह से, जिसको ये नहीं पता कि कैसे क्या करवाना चाहिए, कौन जिसके लिए जिम्मेदार है, किसको हम अपनी बात रखें। सरकार के मंत्री अपनी बात रख देते हैं, उसके बावजूद भी निर्णय नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है?
हम किसके समक्ष अपनी विपक्ष का क्या रोल है? विपक्ष एक कहते हैं ना कि लोकतंत्र में विपक्ष का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? विपक्ष तो सड़कों पर आए। आप चाहते हो कि हम ये डिमांड विपक्ष से करें कि आप हमारा एग्जाम पोस्टपोन करा दो? अगर विपक्ष सड़कों पर आया तो शायद सरकार पर कोई दबाव पड़े। आपने अपनी बात सही तरीके से रखी है, हमने वहां तक अपनी बात कही है, लेकिन सरकार की तो काम करेगी, सरकार ही तो फैसला लेगी, सरकार ही तो निर्णय लेगी। तो हमारा फर्स्ट मोटिव क्या है कि उस जगह बात रखें जो निर्णय ले, फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट सेक्शन पे काम हो। ये नहीं कि विपक्ष के सामने पग फैलाएं, हाथ फैलाएं। लेकिन इन्होंने ऐसी स्थिति बना रखी है, हमें विपक्ष के समक्ष अपने पग फैलाने पड़ रहे हैं, हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक नहीं जाने कितने अभ्यर्थियों की पीड़ा है वो इस पार्क में देखने को मिल रही है। और यहाँ पर एक नहीं जाने कितने बच्चे और बच्चियां, क्या कुछ कहोगे आप? क्योंकि आज धरना को उठवाने के लिए पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आया और दबाव है वो आप लोगों को बनाया जा रहा है। लेटर क्यों नहीं लेके आए हो पोस्टपोन का? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। बुलाना चाहिए था ना, बस जैसे आरएस वालों को गोली दी वैसे ही हमें भी पागल बना के चले गए। मीठी गोली मीठी गोली दे गए। पोस्टपोन का लेटर लाना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं लेके आए? बस ऐसे ही भेज दिया इनको कि बच्चों को बस वो करवा दो, मीठी गोली दे दो। वो क्यों नहीं लेके आए लेटर? बिल्कुल। देखिए अभ्यर्थियों का रोना है वो इतना भावुक है कि अगर सरकार का कोई एक मंत्री का भी बच्चा होता तब उन्हें समझ में आता कि ये बच्चे यहाँ क्यों बैठे हैं, ये बच्चे अपनी पीड़ा इसको कैसे जो है समझा जाए, ये व्यथा है वो कोई समझने वाला यहाँ पर नहीं है। और देखिए क्या कहोगे? आपके धरना प्रदर्शन है वो तो चल ही रहा था, लेकिन अब दबाव है वो भी बनाया जा रहा है। दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन ये कहेंगे बोल बोल के हम थक चुके हैं, बस पेपर पोस्टपोन होना चाहिए लास्ट और बस आखिरी बात यही है। हाँ, बोल बोल के थक चुके हैं। सही बात है कि कई बार जो है हम बात करते हैं और हम भी बात करके चले जाते हैं, सोचते हैं कि अब कोई धरना प्रदर्शन को लेकर अपडेट आएगा, लेकिन कोई अपडेट है वो यहाँ पर नहीं आता है। और छात्र हैं वो जो है उनकी पीड़ा है वो अगर देखी जाए तो लोग यहाँ पर परेशान है। बच्चियाँ अपने घर पर भी हैं वो बताकर नहीं आती हैं, और कुछ यहाँ पर भाई हैं वो आमरण अनशन पर भी बैठे हैं। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर आमरण अनशन पर आप भी बैठे हैं और आपने आज जो है देखा कि किस तरीके से अनशन तोड़वाने की कोशिश की गई। देखो तोड़वाने की कोशिश की गई है। हम लोग 4-5 जने बैठे थे, 9 दिन से हम लोग यहाँ बैठे, लेकिन हमको अनशन पे बैठे हुए 7 दिन हो गए। आज हमारा 7वां दिन है। हम तो जो 4 जने बैठे हैं, 2 लड़कियों ने नहीं तोड़ा है, लेकिन हम 2 भाइयों ने जरूर तोड़ा है, नारियल पानी पिया है। तो हमको आश्वासन नहीं दिया, अभी भी हमारी मांगे मानी नहीं। उन्होंने कहा आश्वासन बिल्कुल आपकी कार्यवाही चल रही है, बिल्कुल आपकी कोशिश की जा रही है, तो वो करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। आश्वासन ही दिया जाता है और आश्वासन ही दिया जाता रहा है। देखिए बहुत सबके पास में गए, सभी आश्वासन ही आश्वासन दे रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम लोग बिल्कुल करेंगे। अच्छा, आप किस किस से मिले? हम लोग सीएम भजन लाल से मिले, मदन दिलावर जी से मिल लिए, मदन राठौड़ जी से मिल लिए, बहुत सारे विधायक से मिल लिए हम लोग, ठीक है ना। वो लोगों ने सबने यही कहा कि आश्वासन दिया कि भाई आपका काम करेंगे, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, बात चल रही है। हमने हाई कोर्ट में भी लगाया, रिट लगाई है, जयपुर में भी लगाई है, तो अब कल उसकी सुनवाई भी है, तो अब देखो क्या होता है आगे। जी बिल्कुल, अभी न्यायालय पे रुका हुआ है मामला, किसी को नहीं पता है कि क्या अपडेट है वो आएगा। क्या कुछ कहेंगे? पिटीशन लगाने के बाद अभी जो है सांसें हैं वो चल रही हैं कि क्या होगा अपडेट में। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि सकारात्मक रिजल्ट हो, और सभी नेताओं से बातचीत की, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, समस्या समाधान कुछ किया नहीं। आज भी पुलिस वाले आए और बोले कि आप अनशन तोड़ दो, तो 2 लड़कों ने तोड़ा, तो बच्चियों ने कहा भाई हमारी प्रश्न है पहले सुनो फिर हम अनशन तोड़ेंगे। तो पुलिस वालों ने अपनी वो कितनी एक एटीट्यूड के लगे वो प्रश्न इसके जहाँ मतलब पूरा उत्तर भी नहीं लिए उनके, और उनको सुना भी नहीं, और बिना सुने चले गए, और उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा। अनशन नहीं तोड़ा। और बच्चियां एकदम पूरी हड़ताल पे बैठी है कि आज जो है धरना हटवाने को लेकर पुलिस प्रशासन का दबाव चरम पर है। बार बार पुलिस वाले आ रहे हैं, बाहर पार्क के भारी मात्रा में पुलिस वालों का जाब्ता लगा हुआ है। बिल्कुल, हम पुलिस वालों से यही निवेदन करते हैं, हमें हड़ताल का कोई शौक नहीं है, हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ने वाले बच्चे, हम क्यों चाहते हैं हम हड़ताल करें? हम तो कहते हैं हमारी समस्या का समाधान कर दो, हम घर चले जाएंगे अपने आप, हमें क्या दिक्कत है बताओ। हम तो यही कहना चाहते हैं कि 2 एग्जाम टकरा रही हैं और अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर की वजह से एग्जाम है जो यूनिवर्सिटी ने लेट करवाए, तो हमारी मांगे जायज़ है। तो हम यही कहते हैं कि हमें हमारा समाधान दीजिए और हमारी पोस्टपोन कर दीजिए एग्जाम, तो हम अपना वो तोड़ देंगे अनशन, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे आप? 2 एग्जाम एक साथ हो, ऐसा इससे पहले राजस्थान में कभी? देखो राजस्थान में ऐसे पहली बार हो रहा है, ठीक है,
देखो जायज मांग है कि भाई एग्जाम टकरा रहे हो तो आगे बढ़ा दो, इसमें कोई भारी नुकसान थोड़ी हो रहा है कि वित्तीय हमारे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। भाई यूपी में भी आगे बढ़ा है, सुनना है कि हरियाणा में, हरियाणा उत्तर सब जगह आगे बढ़ाया है, तो सभी जनों की यही मांग है कि भाई आगे एग्जाम कर आगे सरको। आप तो ये सरकार बोलती है, बीजेपी सरकार बोलते है कि हम RSS वाले हम मानते हैं। आपने बेटियों की कभी पीड़ा देखी है? आज 7-8 दिन से भूखी है, प्यासी है। लोग तो कितना बेटियों के लिए करते हैं, आप बोलते नारी सशक्तिकरण, आपने कभी उसके बारे में सोचा है? बदन दिल यहाँ पर सब नेता बड़े बड़े बैठे, कभी बेटियों के सामने आए? आप वोट होते तब तो आते हो। सिविल लाइंस जहाँ पर विधायकों के आवास है वो महज यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर है, और ये व्यथा, ये पीड़ा, इसकी गूंज सिविल लाइंस तक जाती नहीं होगी। ये क्या मैडम देखो, मैं अभी देखो बाड़मेर से आया हूँ, कितना आज आप भी मानो ट्रेनों में आना जाना पड़े भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, तो थोड़ा बहुत सरकार को समझना चाहिए लड़कों की भाई वाजिब मांग है। कोई ऐसा कोई हम थोड़ी बोल रहे 1 महीना 2 महीना आगे एग्जाम को बैठा तो बस हम खुश रहे हो जाएंगे। ये देखो ये बेटी रो रही है, उनकी पीड़ा समझ में नहीं आती है। अगर थोड़ा अगर इंसान की इंसानियत होती ना तो वो थोड़ा समझ लेता। कतनी करनी में बहुत फर्क होता है, ठीक है। झूठा दिलासा हमको लॉलीपॉप ऐसा लेने वाले थोड़ी है, मैच्योर है, हम ही समझदार है, इतना तो हम ही समझते। सरकार बनाई है तो सरकार तोड़नी भी आती है, सब सिस्टम होता है। ये एक इशारा काफी था कि सरकार बनाई है तो सरकार तोड़ना भी आता है। कथनी और करनी में काफी फर्क होता है। देखो नेता लोग होते हैं हमेशा आश्वासन दिलाते हैं, तो कभी नहीं सोचते कि यार जनता ने सुनना है। आप स्थायी रूप से थोड़ी हो कि भाई हम स्थायी हैं, हमारे मौज है, ऐसा कुछ नहीं है। और तो कल चले जाएंगे, लोगों के अंदर आ गए, ठीक है। 2028 एसियों की हवा खा रहे हैं, वो एसिया खुलवाने वाले भी यही युवा हैं। जहां आप बैठे हुए हो वहां पहुंचाया इन्हीं लोगों ने है। और ये अगर घमंड है किसी भी सरकार के मंत्रियों में जो इन्हें आश्वासन देने पर तुले हुए हैं, क्या कहोगे आप? फर्स्ट ईयर का एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए क्योंकि नेट का एग्जाम क्लैश कर रहा है, तो भाई युवाओं की मांग जायज है। महीने 2 महीने आगे करने में क्या जा रहा है। और सेकंड जो अपियरिंग में स्टूडेंट है उनको 3 साल बाद भी मौका मिलेगा। सरकारें बोलती है हम हर साल भर्ती करवाएंगे, मेरे को तो नहीं लगता हर साल करवाएंगे। युवा अपना घर छोड़ के हर साल कहें कि हर सरकार में कहें, सरकार में तो भर्तियां आती नहीं है, साल में कैसे आएंगी? जी जी बिल्कुल, क्या नाम से एक सरकार करीबन 2 भर्ती, एक तो लास्ट में छोड़ी जाती है जो उनको ज्वाइनिंग भी नहीं करवाती। तो हमारी तो यही मांग है, इसको पोस्टपोन करने में जा क्या रहा है सरकार का। आखिर ऐसे जिद पे क्यों अड़े तुले हैं बैठे हैं क्या नाम से सरकार के नुमाइंदे, हमको यही समझ में नहीं आ रहा। जी देखिए यहाँ पर युवा है, उसकी पीड़ा काफी ज्यादा है। आप देखिए चारों ओर जो है बच्चे यहाँ पर आके बैठे हुए हैं और इनका धरना भी हटवाने की कोशिश की जा रही। ना इनके पास छत है और ना इनके पास ढकने को कुछ है। बारिश का मौसम है, बरसात आती है तो यहाँ ये लोग भीगते रहते हैं। अनशन यहाँ पर है वो युवाओं का है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भजन लाल सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आएगा, क्या इनकी मांगे पूरी होंगी।